है? मेरे को पता है पार्टी मेरे को सपोर्ट करती है, लेकिन भले ही मुझे टिकट दे दे, तुम बच्चे चुनाव प्रचार के लिए मेरे पास प्रीति, क्या किया? कर दिया ना नुकसान। अम्मा, क्यों मारा इसको? हमेशा मस्ती मस्ती मस्ती, बस पक्की मस्ती करना है खाली। अम्मा, बच्ची है वो, चलता है ये सब। सर उस लड़की ने जिस नंबर से कॉल किया था वो किसी मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है, सैनिक विहार के एड्रेस पे। और जब उस नंबर से लास्ट कॉल किया गया तब वो नंदी नगर में एक्टिव था। तुरंत मोहनलाल के एड्रेस पे जाओ, हो सकता है लड़की मोहनलाल की कुछ लगती हो। इसका नाम पता करो, फोटो लो, कैसे भी करके ये पता लगाओ कि नंदी नगर में लड़की इस वक्त कहाँ हो सकती है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, किसने कोई क्राइम किया है और ये सुसाइड करने वाली है। ये मोहनलाल का घर है? हाँ सर, यही है। तो इनके घर में कौन कौन रहता है? सर इनका पूरा फैमिली चेन्नई रहता है। कोई नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर है। दीजिए प्लीज। हेलो जी। आप मोहनलाल बोल रहे हैं? हाँ जी। देखिए मैं कोमाची पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मनीष बोल रहा हूँ। अभी अभी एक लड़की ने आपके दूसरे नंबर से हमें कॉल किया था। मेरे नंबर से? 4440614006। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जी। ये नंबर आपके सैनिक विहार पते पे रजिस्टर्ड है। 4 महीने पहले नंबर लिया था आपने। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 6 महीने पहले मैं उधर गया था सर जी, एक रिश्तेदार का मैरिज अटेंड करने गया था। उधर मैंने एक दुकान से मोबाइल सिम खरीदा था सर। वो दुकानदार मेरे डॉक्यूमेंट से मिसयूज तो नहीं कर लिया? तो क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ से आपने किस दुकान से सिम लिया था? सर उस लड़की का नंबर अभी अभी नया नगर में ऑन हुआ है। नया नगर में? अभिषेक, पहले इस लड़की का फोन एक्टिव था नंदी नगर में और अब नया नगर में। नंदी नगर से नया नगर 10 किलोमीटर दूर है। बड़े लड़की ट्रेवल कर रही है। सर लड़की जो नंबर यूज करी है वो किसी मोहनलाल के नाम पे है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा ये लड़की है कौन? हमारे पास ना इसकी फोटो है ना कोई पहचान, हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वीडियो कॉल। हेलो बेटा, मैं अभिमन्यु जिंदल। पहले आपकी मेरे से ही बात हुई थी। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ आप किसी वजह से गिल्ट में हो। देखो बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो सकता है आपसे कोई भूल हुई हो, लेकिन ऐसी कोई भूल नहीं है जो सुधारी ना जा सके। आप हमें खुल के बताइए, आपको क्या हेल्प चाहिए हमारी? नाम क्या है बेटा आपका? आपके पेरेंट्स कौन है? आप कहाँ रहती हैं? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। स्विच ऑफ कर दिया। अभिषेक, मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ भी कर सकती है और हमें इसको ऐसा करने से रोकना होगा। इसका फोटो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूं। सभी सोशल साइट्स और न्यूज चैनल में ये फोटो सर्कुलेट करो। देखकर तो यही लग रहा था कि ये किसी बस में ट्रेवल कर रही है। नया नगर के पास में जो भी पेट्रोलिंग टीम है उसको इसका फोटो भेजो और इसे अपडेट करो। इस लड़की की उम्र 16 से 17 साल की होगी। मतलब ये जरूर किसी स्कूल या कॉलेज में जाती होगी। आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब जगह पता करो। हो सकता है वहां से इसके घर वालों के बारे में हमें पता चल जाए। क्विक सर। सर इतने टाइम पहले किसने कौन से नंबर का सिम खरीदा ये मुझे कैसे पता होगा सर? और इस मोहनलाल को तो मैं ठीक से जानता तक नहीं। इस लड़की को जानते हो? शायद मोहनलाल के डॉक्यूमेंट पे इसे सिम दिया हो। नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। और सर हम ऐसा काम नहीं करते। और 6 महीने पहले तक तो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी सिम मिल जाया करते थे। शायद वहीं से लीक हुआ हो मोहनलाल का डॉक्यूमेंट्स। ये वही लड़की है जिसने पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके ये बोला था कि उसने कोई क्राइम किया है और वो सुसाइड करने वाली है। आखिर
क्या वजह रही होगी, इसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई है। हम एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत पता करो। मूव। यस सर। अभिषेक, नया नगर पोस्ट की क्या अपडेट है? सर वहाँ चेकिंग चालू है। हाँ मनीष। सर मैंने मोहनलाल के पड़ोसियों और उस दुकान वाले से इंक्वायरी की, लगता नहीं मोहनलाल उस लड़की को जानता होगा। पर हमें यह पता तो करना होगा कि जो लड़की ये बोल रही है कि उसने कोई क्राइम किया है, आखिर उसके पास मोहनलाल नाम के किसी आदमी का सिम कार्ड पहुंचा कैसे? और ये पता करने के साथ साथ हमें उस लड़की तक पहुंचने के लिए भी फोकस करना है और ये भी जानना है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मनीष, अभिषेक, वो लड़की नंदी नगर में थी। नंदी नगर से उसने नया नगर की तरफ मूव किया। हो सकता है वो नया नगर से होते हुए विजयनगर की तरफ जा रही हो, या फिर विजयनगर पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते से वो तिलक नगर होते हुए, नालगोंडा होते हुए नगरेला की तरफ जा रही हो। अभी मैंने जितने भी नाम दिए हैं, इन सभी एरियाज में नाकाबंदी करवाओ और आने जाने वाली सभी बसेस की चेकिंग करवाओ। क्लियर है मनीष? ओके सर। ओके अभिषेक। क्या सर? मैं कमिंग सर? सर अभी एक लेडी का फोन आया था, उसका कहना है कि वो उस लड़की के बारे में जानती है। मैंने उसको थाने बुलवा लिया है। वो लड़की शायद इस वक्त नया नगर में एक बस में ट्रेवल कर रही है। इस रूट की सारी बसेस अच्छी तरह से चेक करो। ओवर। उस लड़की का नाम प्रीति है और वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रीति? और ये प्रीति रहती कहाँ है? स्कूल के डेटाबेस से मैंने ये एड्रेस निकाला है। उसकी माँ का नाम रेवती नायर है और वो विडो है। प्रीति के फादर नहीं है? जी सर। अभिषेक, मनीष को ये एड्रेस सेंड करो और उससे कहो कि प्रीति की फैमिली से तुरंत जाके मिले। सर अंदर तो कोई नहीं है सर। किसी पड़ोसी को बुलाओ तुरंत। जी सर। ये तो रेवती है, प्रीति की माँ। प्रीति की माँ रेवती? यहाँ प्रीति और इनके अलावा और कौन कौन रहता है? रेवती के चाचा का घर है ये। पति की मौत के बाद रेवती अपने 2 बेटियों के साथ यहीं रहती हैं, प्रीति और दमयंती। इसके अलावा इनके चाचा, चाचा के बहू बेटे और 2 पोते भी रहते थे। तो बाकी फैमिली कहाँ है? सर वो शादी में गए थे, मालूम नहीं। आपने या आप में से किसी ने भी यहाँ किसी को आते जाते देखा? किसी तरह के झगड़े की कोई आवाज सुनी? आपने भी नहीं सुनी? नहीं सर, मैंने भी नहीं सुना। व्हाट? प्रीति की मदर का मर्डर? और सर चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती भी गायब है। प्रीति की छोटी बहन दमयंती? जान लिए मेरे बेटे की, तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पे मैं। तो निकल मेरे घर से। चलो आ जाओ, जिसको जो नाश्ता पानी करना कर लो, आ जाओ। सर, प्रीति का उसके फैमिली के साथ क्या इशू है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर हाँ, प्रीति हमारे सर प्रीति का नंबर फिर से तिलक नगर में ऑन हुआ है। कट कर दिया।
प्रीति, हमें मालूम चल गया है तुमने क्या किया है। तुम डरो मत, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। स्विच ऑफ कर दिया। प्रीति बोल रही है कि सुसाइड करने वाली है, लेकिन इसका बार बार फोन ऑन करना ऑफ करना समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सर प्रीति ने बोला कि वो सुसाइड करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बातें करके वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती हो, जबकि ये साफ है कि प्रीति की माँ का मर्डर हुआ है। सर इस सुसाइड की बात करके कहीं प्रीति खुद को बचाने का रास्ता तो नहीं खोज रही है? अम्मा, अम्मा, देखो आपकी पोती कैसे पूरी मीडिया को और पुलिस वालों को अपने इशारों पे नचा रही है। और अम्मा, पुलिस को आपकी बहू की लाश भी मिल गई है। लाश? सर रेवती के पति की मौत करीब 1.5-2 साल पहले हो गई थी। प्रीति का उसकी माँ से किसी तरह का कोई झगड़ा? आए दिन का झगड़ा, क्योंकि ये प्रीति के सगे नाना थोड़ी थे, इसीलिए मामा मामी इन लोगों को अपना बोझ समझते थे। प्रीति के नाना सगे नहीं है मतलब? रेवती के माँ बाप तो काफी पहले ही गुजर गए थे और पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। और सर, प्रीति के मामा मामी के बच्चों के साथ जब भी प्रीति का झगड़ा होता था, प्रीति की माँ बेचैन थी। ये सब करके वो रेवती और उनकी बेटियों का जायदाद पे से हक मारना चाहते थे। चाचा, दर्शन जी के अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे अम्मा और अब्बा के बाद आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। मेरी बेटी को और हमको यहाँ रहने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत बोलो रेवती, मैं हूं ना तुम्हारा चाचा, और ये घर भी तुम्हारा है। सर रेवती को उसके ससुराल वालों से कोई हिस्सा नहीं मिला। अब रेवती के सब्र का बांध टूट रहा था, वो उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का सोच भी रही थी, और जब रेवती और उसकी बेटियां घर में अकेली थी तो ये सब हो गया। सर मुझे तो उसके ससुराल वालों पे डाउट है सर। अगर ऐसा है तो प्रीति किस वजह से सुसाइड करने का बोल रही है? प्रीति अपने फादर के क्लोज होगी। प्रीति के फादर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तब हम यह मानकर चल रहे थे कि अगर प्रीति की दादी प्रीति की मां पर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का आरोप लगा रही थी, तो हो सकता है यह बात काफी पहले उसके दिलो दिमाग में घर कर गई हो और रेवती का मर्डर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का बदला हो। लेकिन इस थ्योरी पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह था कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती कहां गायब थी। इसलिए हम एक दूसरी थ्योरी बना रहे थे, और वो ये कि शायद प्रीति का हमें फोन करना, सुसाइड करने की बात करना किसी की कहीं कोई चाल तो नहीं है। शायद दमयंती को किसी ने अगवा करके प्रीति को ये सब करने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया हो। इस थ्योरी को लेकर प्रीति की दादी और चाचा हमारी रडार पर थे। रुक्मणी जी घर पे हैं क्या? जी हाँ सर, मेरे बेटे को हार्ट अटैक जरूर आया था, लेकिन हार्ट अटैक दिलवाया भी जा सकता है। मेरे को लगा रेवती ने ही खाने में कुछ मिला के दर्शन को दे दिया होगा सर। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था, और रेवती को घर से निकाल के उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल ही नहीं किया, बल्कि आपकी बातों का उसके दिलो दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि वो भी अपनी माँ पे शक करने लगी। हो सकता है कि आपने उसे बरगलाया हो सकता है कि आप लोगों का भी रेवती के मर्डर में हाथ हो। अब ये क्या बोल रहे हैं सर? अरे प्रीति खुद बोल रही है कि ये क्राइम उसने किया है और इसी वजह से वो सुसाइड करने वाली है। हाँ सर, आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। प्रीति को छोड़ और चुपचाप ये बता, दमयंती को कहाँ गायब कर दिया? हाँ, आप ऐसे हम पे शक नहीं कर सकते हैं। और रही बात रेवती भाभी के हिस्से की, तो आपको एक बात साफ कर दूं, दर्शन नन्ना ने अपनी मौत के पहले ये घर तक गिरवी रख छोड़ा था। चुनाव लड़ने का शौक था उनको, और एमएलए की टिकट की लालच में सर उन्होंने लाखों रुपए बाहर से उधार लेकर पार्टी को दान दे दिया था। लेकिन सर उसके पहले उनकी मौत हो गई, और रेवती भाभी को देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। और दर्शन नन्ना अपना तो क्या सर, मेरे हिस्से तक का पैसा डुबो बैठे हैं। और सर आपको तो पता कि पार्टी वाले किसी का पैसा लेने के बाद वापस तो करते नहीं है। ये एमएलए का टिकट कौन सी पार्टी दे रही थी उन्हें? सुन, प्रीति का बाप मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था,
मैं किसी भी हाल में फंसना नहीं मांगता है। कुछ भी हो जाए, इस सब का मेरी पार्टी की छवि पर कोई बुरा असर नहीं होना मांगता है। प्रीति की जिंदगी में एक नहीं कई रहस्य हैं और प्रीति की इस दोस्त नैनिका ने भी ये चौंका देने वाला बयान दिया है। एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर नैनिका के इस बयान में सच्चाई है तो ये इस केस का सबसे चौंका देने वाला एंगल है। सुनो, ये इस लड़की को देखा है? हाँ सर, ये लड़की हमारे साथ बस में थी। अब कहाँ है वो? सर उसने नारिकल का टिकट लिया था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए तिलक नगर में रुकी थी और वो लड़की वहीं पर उतर गई थी और फिर वापस चढ़ी नहीं। सारा तिलक नगर छान मारो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्विक। नैनिका ने वही कहा होगा जो प्रीति ने उसे बोला होगा। सर प्रीति नादानी में आकर हम सबसे बदला लेने के लिए सब कर रही है। भले ही अप्पा ने प्रीति को बचाने के लिए बोला हो कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा, लेकिन सर प्रीति ऐसा कर सकती है और सर प्रीति को ही पता होगा कि दमयंती कहाँ है। अभिषेक सर, मैंने प्रीति के उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जो मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड एक दूसरा नंबर भी मिला है। मोहनलाल का दूसरा नंबर? हाँ सर ये नंबर प्रीति के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा था। हो सकता है कि प्रीति के साथ कोई हो जो मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा हो। मोहनलाल का ये दूसरा नंबर ऑन है अभी? सर ये नंबर इस वक्त तिलक नगर के ज्ञानेश्वर कॉलोनी में एक्टिव है। इस नंबर को सर्विलेंस पे रखो और ज्ञानेश्वर कॉलोनी की पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो, शायद प्रीति हमें वहीं मिल जाए। सर इस बिल्डिंग में गई थी। विशाल सर ये देखिए सर ब्रोकन टाइम मिला है, हो सकता है प्रीति का हो। इसको ऑन करने की कोशिश करो सर। हाँ मनीष सर, मैंने प्रीति के कजिन मोहन से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि प्रीति अपने पास एक दूसरा
सर नंबर यहीं के एक्टिव दिखा रहा है। सर इसी बिल्डिंग में, मतलब प्रीति इसी बिल्डिंग में है। हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा ताकि प्रीति अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमारी छोटी सी लापरवाही प्रीति की जान ले सकती है। कमल, एक छोटी टीम के साथ यहाँ पर तैयार रहो। सर अभिषेक मेरे साथ आओ। ओके बेटा, हम आपके पास नहीं आ रहे, लेकिन बेटा ये कदम ठीक नहीं है। देखो हमें पता चल गया है आपके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, आप कुछ नहीं जानते और अब आप मुझे नहीं बचा सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। हम आपकी बहन दमयंती को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन बेटा ये नहीं बस आप मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। नहीं पहुंची, तेरी माँ की तरह दमयंती भी मारी जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब श्रीनिवास के कहने पर किया है सर। ये श्रीनिवास कौन है? सरों लड़कों के पास से नैनिका का भी वैसा ही वीडियो मिला है जैसा वीडियो में प्रीति के टाइम में मिला था। मतलब नैनिका सच बोल रही है? सर वो लड़के मुझे भी ब्लैकमेल करते थे, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो उन्होंने मुझसे कहा था। और सर सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कों के मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स में नैनिका और प्रीति जैसी कई और भी लड़कियों के फोन वीडियोस हैं। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा नक्सस है। इसके लिए हमें प्रीति का भी बयान लेना होगा। कैसी है वो? प्रीति नहीं! फिलहाल वो ठीक है सर। दीदी, दमयंती! जब मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी तब मुझे टैब प्राइज में मिला था, तब मुझे उसे यूज तक करना नहीं आता था। नैनिका उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। आज इनके साथ सोना तेरे को। उनसे डर के मैं रोजाना इसके बदले वो इनसे पैसे लेते। इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, तुमने ये बात अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताई? उनको बताने का क्या फायदा था? वो तो पहले से ही। ये छोड़िए मुझे। इतना सब जानने के बाद भी माँ ने मेरा भरोसा नहीं किया। प्रीति, तुमने हमसे ये क्यों कहा कि तुमने कोई क्राइम किया है? मेरा क्राइम यही है कि मैंने उन लड़कों के कहने पर गलत काम किया। तुमने क्राइम नहीं किया, क्राइम तो उन लोगों ने किया है। प्रीति की माँ को तुम लोगों ने मारा था ना? हाँ सर, जब हमने देखा कि प्रीति सुसाइड की बात कर रही है तो हम सब डर गए थे। हमें लगा अगर आप उस तक पहुंच गए तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए सर हम प्रीति को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर गए। कहाँ तेरी बेटी? हाँ कहाँ है? मरना चाहती है वो? आयु इससे पहले तू मरे। पकड़ा उसको, पकड़ा इसे, पकड़ा।
आजकल के माहौल में ये जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचाएं। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करें, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत इंसान की पहचान करवाएं। प्रीति, नैनिका या इनके पेरेंट्स पहले ही हमारे पास आए होते तो इन अपराधियों का हौसला इतना नहीं बढ़ा होता। इस केस का ये दयनीय असर आज भी कोमाची में बरकरार है। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर हम सबको एक बार सोचना चाहिए। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।